देखा है खुलते ही अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पर नए ट्रिगर्स क्या बाजार को दिख रहे हैं, दीपाली ने इस पर कुछ डेटा निकाला है, उन्हीं से समझ लेते हैं। दीपाली, सीमेंट स्टॉक देखिए हर्षा, हमने देखा है कि ये मई की शुरुआत से ही काफी फोकस में रहे हैं। जो खबरें आई थी वो यही थी कि अप्रैल के मुकाबले मई में डिमांड इंक्रीज हुई है और आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक चैनल चेक उन्होंने किया है जिससे एक इंडिकेशन ये मिल रही है कि मई के मुकाबले जून के जो वॉल्यूम्स हैं वो और भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। तो यानी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो जून के सेल्स वॉल्यूम है वो बेटर रहने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा अर्बन एरियाज में तो अभी भी डिमांड जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट है, लेकिन रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में जो डिमांड है वो काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है और ये डिमांड यहाँ पर सस्टेन कर सकती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कि नॉर्दर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन में कोई भी लेबर अनअवेलेबिलिटी के इश्यूज नहीं है, तो ये इम्पैक्ट नहीं करेगा सीमेंट कंपनीज को। इसके अलावा अगर सदर्न और वेस्टर्न मार्केट्स की बात करें तो वहां पर भी लेबर धीरे धीरे रिटर्न होना शुरू हो रही है, तो वो भी कंसर्न यहाँ से एज ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। तो अक्रॉस ऑल रीजन सीमेंट के जो लेबर इश्यूज हैं वो नहीं है और साथ ही साथ डिमांड भी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि मई के बाद वापस जून में भी जो कंपनीज है वो प्राइस हाइक कर रही हैं और 15 से 20 रुपए प्रति बोरी हमने देखा है कि हर महीने इंक्रीज हुए हैं मार्च ऑनवर्ड्स प्राइसेस में, तो ये भी एक कुशन इन कंपनीज को देगा। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो सीमेंट प्राइसेस है वो शायद यहाँ से अब तो फॉर्म रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिमांड यहाँ से फर्दर इंक्रीज होती हुई दिखेगी, क्योंकि डिमांड ऐसा भी माना जा रहा है कि जो प्री इलेक्शन है उससे प्री इलेक्शन से पहले भी जो डिमांड है वो बढ़ सकती है। बिहार में Q4 में इलेक्शन होने, उत्तर प्रदेश में कैलेंडर 22 के फर्स्ट हाफ में होने, तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए जो मोमेंटम बना है इन स्टॉक्स में वो सस्टेन हो सकता है, क्योंकि यूटिलाइजेशन लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स अभी जो सिचुएशन है सीमेंट कंपनीज के लिए फेवरेबल हो रही है। इसीलिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कुछ टॉपिक्स बताया, उनके शील सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों टॉपिक है, लेकिन अगर बाकी स्टॉक्स की आप देखेंगे तो सब पर उनकी रेटिंग बाय ही है। अल्ट्राटेक पर 4725 के टारगेट है, एसीसी पर 1520 के, अंबुजा सीमेंट पर 210 के टारगेट है। तो सीमेंट स्टॉक्स पर व्यू पॉजिटिव है। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। अच्छा, वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, जेफरीज कह रहा है कि गुड शो इन टफ एनवायरमेंट। मयूरेश जी, आपने कैसे रीड किया? ये देखिए बाकी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आपके सामने आती हुई, जाहिर सी बात है थोड़े बहुत टारगेट्स में ट्वीक होगा, कहीं कहीं आपको नजर आ रहा है जेफरीज ने, लेकिन देखिए टारगेट दरअसल यहां पर बढ़ाए हैं। जो मैं आपको कह रहा था, जेफरीज की रिपोर्ट का शीर्षक ही यही है, गुड शो इन टफ एनवायरमेंट। तो देखिए उन्होंने टारगेट बढ़ाए हैं, क्रेडिट स्विस ने टारगेट बरकरार रखे हैं, नमूरा ने बरकरार रखे हैं और जेपी मॉर्गन ने भी अपने टारगेट सेम रखे हैं। तो सब थोड़ा समय देना चाहते हैं एलएनटी को, लेकिन मुझे तो ब्रोकरेजेस की क्या राय बनती दिखाई दे रही है? तो एक टारगेट इनफैक्ट हल्का सा बदला है, 95 का इनफैक्ट आया है, जो पहले 80 के आसपास था, और ये आ रहा है मेरे ख्याल में सीएलएसए की ओर से। 80 के टारगेट को इन्होंने 95 का कर दिया है और उससे ज्यादा कुछ कहा नहीं गया है। और ऑफ कोर्स सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर डीलिस्टिंग को लेकर कंपनी क्या और खुलासा करती है। जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है। एक्साइड पर नोमुरा कह रहा है न्यूट्रल कॉल रहेगा, पहले बाय था, और 185 का टारगेट कह रहे हैं, और कोटक ने सेल का कॉल दिया है 150 के टारगेट के लिए। नोमुरा अभी भी थोड़ा सा इनको लीवे दे रहा है, लेकिन कोटक एक्चुअल सिचुएशन पेश कर रहा है और कोटक की रिपोर्ट में काफी क्लियरली, जो हेमंत मेंशन कर रहे थे कि महाराजा इज अ क्लियर विनर, उस पर फोकस करना चाहिए। पालविया साहब, एक्साइड पर अब उसमें शामिल है, आप पिछले 12 महीनों का चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा और पिछले 6 महीनों का चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा। डायरेक्टर साहब, मयूरेश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी डीवीज पर? मैनेजमेंट कमेंट्री भी यहाँ से आगे के लिए कुछ ज्यादा उत्साहित नहीं कर रही है, और बैंक ऑफ मेरिल लिंच कह भी रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहे थे एक मिस और वही डिलीवर किया है कंपनी ने। वो एब्सोल्युटली अर्चिता जी,